परिवार, पावर और पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नई बात नहीं है और ना ही नया है। इससे परिवार का टूटना अब इस फहरिस्त में एक परिवार और जुड़ गया है। वो परिवार है बिहार की सत्ता में लंबे समय तक राज करने वाला लालू परिवार, जो कि इस देश की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर तेजस्वी और तेज प्रताप। लेकिन अब ये परिवार भी टूट गया है, क्योंकि कुर्सी को लेकर हुई कलेश ने भाई बहनों में आपसी द्वेष पैदा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो रोहिणी आचार्य को ये कदम उठाना पड़ा? आखिर वो क्या वजह थी जिसने खून के रिश्तों को अलग कर दिया, एक बेटी को पिता से, एक माँ को उसकी लाडली से दूर कर दिया, एक भाई जिसकी कलाई पर राखी वो बांधती थी उस नाते को भी तोड़ दिया? वो सारी वजह छिपी थी उनके ही एयरपोर्ट पर दिए गए बयान और सोशल मीडिया पोस्ट में, जो उन्होंने एक के बाद एक अपने अकाउंट पर पोस्ट किए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस बयान ने लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोग सवाल करने लगे कि जिस बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता को एक नई जिंदगी दी, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या बेटी से ज्यादा अहमियत संजय और रमेश की है? रोहिणी के पोस्ट से मचा शोर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रोहिणी एक के बाद एक फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर बिहार में मची खलबली को सियासी भूचाल में तब्दील कर दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। रोहिणी के पोस्ट और घर छोड़ने के बाद सामने आए बयान ने साफ कर दिया कि रोहिणी किस कदर परेशान थी। उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और इन्हीं दोनों पोस्ट में विवाद की वजह संजय और रमेश को ही बताया। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। महज कुछ ही मिनट बीते होंगे कि रोहिणी ने एक और पोस्ट कर बड़ा धमाका कर दिया। और इस बार वार और आरोप पहले से कई ज्यादा बड़ा और गंभीर था। मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार और अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। रोहिणी का ये पोस्ट साफ साफ लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इस पोस्ट में जिस हरियाणवी दोस्त का जिक्र किया गया वो शख्स संजय यादव है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नतीजों में मिली हार पर मंथन हुआ होगा। इस मंथन में थोड़ी बहुत टेंशन भी हुई होगी। इस दौरान पूरे चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव और रमेश पर सवाल किया होगा, जिसके बाद क्लेश से आपसी द्वेष पैदा हो गया। ये आपसी द्वेष की बात यही नहीं रुकी। कुछ दिन पहले घर और पार्टी से बेघर किए गए तेज प्रताप भी दुखी दिखाई दिए और भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए अपना गुस्सा दिखाया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। जाहिर है पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी के साथ जो हुआ वो बता रहा है कि कुर्सी की लड़ाई अब रिश्तों को भी तोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।